जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 4 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। एक कंपनी लॉस में गई है, रिजल्ट आ चुके हैं, लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। लॉस मेकिंग का मतलब ये नहीं कि शेयर गिर गिर कर ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है, फिर शेयर अपने उसी अकॉर्डिंग से काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि आने वाले टाइम में फिर अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लेकिन लॉस में भी बहुत कुछ आप देखेंगे। जब कोई एक कंपनी लॉस दिखाती है तो लॉस किस वजह से हो रहा है वो आपको मालूम होना चाहिए। अगला एक शेयर है, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं, तो दो कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। एक के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और एक ऐसी कंपनी है जो अच्छी खासी तेज़ी दिखाई, उसके अंदर फिर गिरावट, और अभी गिरावट ही चल रही है, लेकिन मजबूत कंपनी है। अगर वो अच्छी आने वाले टाइम में इस अपने हाई को तोड़ देती है तो शायद 40% आपका रिटर्न बन जाए। ठीक है, गारंटी वाली बात है क्या? कुछ नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर कोई गारंटी वाली बात नहीं है। अच्छी कंपनी आप पिक कीजिए, रिस्क रहेगा, रिस्क को कैसे मैनेज करना है बहुत सारी बातें आपको बता के रखी हुई हैं कि रिस्क को मैनेज करने के लिए किसी भी कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है। जो भी लगाना चाहते हैं गिरावट पर टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा खरीदिए, ये तरीका होता है। जैसे कि ये शेयर आपको लग रहा है कि 486 तो बीच में मार ही देता है नीचे गिर के, तो नीचे गिर के फिर 486 तक आ जाए नीचे गिर के, और आप थोड़ा थोड़ा खरीदो, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं डिलीवरी का मार्केट कैप कितना है। 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और बात करें पिछले 6 महीने की, तो अच्छा खासा पैसा नीचे से बना के दिया है। तो इस शेयर को नीचे कवर किया, बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, और मैं बार बार यही बोलता था कि अपने हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। देख सकते हैं 668 रुपये से नीचे गिरा, अच्छा पैसा यहाँ पर बना के दिया है। अब देखते हैं कि ये ट्रेंड चालू रहता है या इस नुकसान की वजह से गिरावट होती है। बहुत कुछ देखना है इस शेयर के अंदर आपको। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, रिजल्ट्स में तो बहुत कुछ होता है देखने के लिए, लेकिन फिर भी एटलीस्ट कम से कम आप कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ये 3-4 चीज़ तो जरूर देख लें। यहाँ पर आप देखें कि सितंबर क्वार्टर एक साल पहले कितने का रेवेन्यू आता था, 2190 करोड़ का। तो देखिए कि अब जो नुकसान में हुआ है उसमें रेवेन्यू कितना आया है, तो 2100 करोड़ से अभी तो 2559 करोड़ दिखाई दे रहा है। पिछले क्वार्टर में 2200 था, उससे पहले 2100, उससे पहले 2300। मतलब कि रेवेन्यू वाइज देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत हुई कहाँ है कि कंपनी ने अपने खर्चे ज़्यादा दिखा दिए, खर्चे ज़्यादा दिखा दिए। कितना? 2400 करोड़। बस सारा खेल यहीं पलट गया। 2491 करोड़ का खर्च दिखा दिया, जिसकी वजह से शेयर के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रह गया? सिर्फ 68 करोड़ का। कितना? 68 करोड़ का यहाँ पर कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले 141 था, पहले 119, फिर 100 करोड़ का, उससे पहले 51 करोड़ का। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ठीक है, लेकिन इन 3 क्वार्टर की वैल्यू बहुत ज़्यादा रखी जाती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, तो एग्जैक्ट आप ये नहीं कह सकते कि कंपनी के रिजल्ट्स ख़राब हैं। एकदम ऐसे नहीं कह सकते ख़राब है, ठीक है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर अच्छी खासी तेज़ी होने का मतलब ये है कि धीरे धीरे जो कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में ही बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर बढ़ता रहता है तो आने वाले टाइम में कंपनी फिर से प्रॉफिट दिखाना अच्छा शुरू कर देगी। ठीक है, तो झटका यहाँ पर कहाँ लग गया? तो सारी चीज़ें अगर हम देखते हैं यहाँ पर अदर इनकम से इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और सारी चीज़ें देखने के बाद हम जो यहाँ पर फाइनली पहुँचते हैं, तो फाइनली हमने क्या पाया कि नेट प्रॉफिट के अंदर 50 करोड़ का नुकसान है। उससे पहले 91 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 73 करोड़, उससे पहले 25 करोड़, उससे पहले 10 करोड़, और उससे पहले देखिए बड़े बड़े नुकसान, 3-3 डिजिट में नुकसान चलते थे। तो ओवरऑल मिला के लोगों को यही खुशी थी कि हाँ अब कंपनी 91 करोड़ से आगे बढ़ेगी, और ये सीधा फिर 50 करोड़ का आप क्या दिखा दिया है? नुकसान। तो अभी जो तेज़ी बनी थी इसकी वजह से तेज़ी बनी थी, और कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। तो एकदम से ये तो नहीं कह सकते कि कंपनी ख़राब है, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर अच्छी तेज़ी बनी है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना ज़्यादा खर्चा दिखा दिया। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा समझ लीजिएगा जिस चीज़ को मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अगली कंपनी है एस्ट्रल लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए, 1469 रुपये का भाव है, और थोड़ा 5 साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए। ठीक है, बड़ी तेज़ी, उसके बाद गिरावट, ये चलता रहता है। ठीक है, मार्केट कैप देखिए कितना है? 39,000 करोड़ का। कितना? 39,000 करोड़ का। अब देखते हैं इस कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं कि रिजल्ट के अंदर कितना। दोस्तों, ओवरऑल मिला के देखते हैं एस्ट्रल के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिल रही है हमें
कि 1300 करोड़ का एक साल पहले रेवेन्यू था, उसके बाद 1397 करोड़, 1600, फिर गिरकर 1361 करोड़ पहुंच गया, अभी 1577 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलिए, तो इस वाले क्वार्टर से तो कम है, बाकी के क्वार्टर से ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी और क्वार्टरली बेसिस पर भी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लीजिए कितना है, 257 करोड़ का, इस क्वार्टर से ज़्यादा है, इससे कम है, और बाकी के क्वार्टर से शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट भी इसी तरह से देख सकते हैं, 135 करोड़ का, कितना 135 करोड़, जो कि 79 करोड़ से ज़्यादा है, 178 करोड़ से कम है, 113 करोड़ से ज़्यादा है, और 109 करोड़ से ज़्यादा है। तो बाकी 5 क्वार्टर में से 3 क्वार्टर से अच्छी परफॉर्मेंस है, 1 क्वार्टर से थोड़ी सी डिप परफॉर्मेंस है। तो ये रिजल्ट्स हैं, अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी ब्लू स्टार लिमिटेड, 1909 रुपये का भाव है और 39,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पर आप देख रहे हैं। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, 5 साल का चार्ट पैटर्न, तो लगातार तेज़ी है, अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी यहाँ पर 2300 रुपये से, वो नीचे पहुँच गया था 1500 रुपये, और आज की डेट में फिर 1909 रुपये के आसपास है। ठीक है, जहाँ पर तेज़ी शेयर के अंदर है, तो वहाँ पर ये भी आपको मालूम होना चाहिए, परफॉर्मेंस अगर डिप हुई तो शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिल जाती है। 39,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि रिजल्ट्स कैसे आए हैं। दोस्तों, अगर बात करते हैं ब्लू स्टार, एक साल पहले 2276 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 2800 करोड़, उसके बाद 4019 करोड़, उसके बाद देखेंगे 2900 करोड़, अभी देखिए कितना है 2400 करोड़, उससे पहले 4000 था, 2800, तो एक साल के अकॉर्डिंग 2200 करोड़ था पहले, एक साल के अकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन पिछले जो 3 क्वार्टर बीते हैं उनके हिसाब से मज़ेदार रिजल्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये भी बात आपको मालूम होनी चाहिए। चलिए, अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लेते हैं, 182 करोड़ का है, कितना 182 करोड़, से पहले 199, 279, 209 करोड़ का, और एक साल पहले 149 करोड़ का था। तो बाकी के 3 क्वार्टर्स जो बीते हैं उनके हिसाब से रिजल्ट्स कमज़ोर हैं। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट एक बार देखने की कोशिश करते हैं, तो नेट प्रॉफिट देखेंगे 99 करोड़ का, कितना 99 करोड़, उससे पहले कितना था 21 करोड़, उससे पहले 194 करोड़, उससे पहले 132 करोड़ था, उससे पहले कितना था 96 करोड़। तो रिजल्ट्स के अंदर उतना मज़ेदार देखने को नहीं मिला है जितने आने चाहिए थे। उस शेयर के अंदर गिरावट भी शायद आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए, क्योंकि शेयर लगातार ऊपर है, और प्रॉफिट का कम होना, रेवेन्यू का कम होना, ये एक खतरे की निशानी मानी जाती है। होगा क्या, वो तो मार्केट ही डिसाइड कर पाएगा। दोस्तों, अगला शेयर होगा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। अब ये शेयर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, एक साल का चार्ट पैटर्न इसका आप देखिए, सबसे पहले आपको समझ में आएगा कि ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई थी, और ज़बरदस्त गिरावट के बाद इस शेयर ने कितना बढ़िया पैसा बना के दिया। तो नीचे की साइड में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई थी, ऊपर की साइड से 206 रुपये से। मैंने आपको बोला कि अच्छी मजबूत कंपनी है, आने वाले टाइम में हो सकता है तेज़ी देखने को मिल जाए। तो अच्छा खासा इसने देखिए कितना बढ़िया पैसा यहाँ पर बना के दिया है। देखिए, रिकमेंडेशन कुछ नहीं होती है, लेकिन इसने 62% के रिटर्न, 66% तक के रिटर्न बना के दे दिए। शेयर ने कितना हाई मारा 250, फिर नीचे की साइड में गिरावट होती है 194, फिर नीचे की साइड में। तो देखिए, अभी ट्रेंड इसका थोड़ा सा निगेटिव ही जा रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर ये यहाँ से भी ऊपर की साइड में मारता है तो बढ़िया पैसा आपको बना के दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट हो गई थी, 147 रुपये तक शेयर पहुँच गया था, कितना 147, और फिर उसके बाद देखिए ज़बरदस्त तेज़ी बढ़िया पैसा आपको बना के दे दिया। मार्केट कैप 11,000 करोड़ का मार्केट कैप। तो चाहो तो इस शेयर पर भी स्टडी कर सकते हो, इस शेयर पर भी आप पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि देखिए बिना पढ़ाई के, बिना स्टडी के कोई बात बनती नहीं है। धन्यवाद।